हाय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं जिसमें कल हमने एक नियम लिखा था। लास्ट में आपको ध्यान हो तो यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर शब्द दिया गया हो। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है काम करने का तरीका या ढंग। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर शब्द दिया गया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इस एडवर्ब ऑफ मैनर शब्द को सहायक क्रिया के तुरंत बाद लगाते हैं। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर शब्द दिया गया है एक्टिव वॉइस के वाक्य में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इस एडवर्ब ऑफ मैनर शब्द को सहायक क्रिया के तुरंत बाद लगाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, दे विल लुक आफ्टर। एक एग्जांपल तो ये है, दे विल लुक आफ्टर यू वेरी वेल। दे विल लुक आफ्टर यू वेरी वेल। दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। विल मॉडल में आ गई, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये लुक आफ्टर क्या हो गया? वर्ब की फॉर्म हो गई। लुक फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर शब्द देखभाल करना। यू ऑब्जेक्ट हो गया और वेरी वेल क्या हो गया? काम करने का ढंग, कि वे तुम्हारी अच्छी प्रकार से देखभाल करेंगे। वेरी वेल माने अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। 2 नंबर पर आपको क्या लगानी है? टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया मॉडल है तो मॉडल की मॉडल ही रहेगी, लेकिन साथ में क्या शब्द लगेगा? बी शब्द लगेगा। क्या शब्द लगेगा? बी शब्द जुड़ेगा। क्या शब्द जुड़ेगा? बी। क्या शब्द जुड़ जाएगा? बी शब्द जुड़ जाएगा। अब मॉडल सहायक क्रिया पूरी हो गई। उसके बाद वर्ब की नहीं, मॉडल सहायक क्रिया आपने लगा दी। 1 नंबर पर ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट यू। उसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर शब्द को लिखा जाता है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर शब्द को लिखा जाता है, ये इसी के बाद आता है। उसके बाद तीसरा नंबर नियम हमारा है थर्ड फॉर्म का, तो ये क्या हो जाएगा? लुक्ड आफ्टर। और उसके बाद क्या हो जाएगा? बाई। और डे का क्या करते हैं? यू विल बी वेरी वेल लुक्ड आफ्टर बाई देम। यू विल बी वेरी वेल लुक्ड आफ्टर बाय देम। एक उदाहरण मैंने कल और लिखाया था, सी कुक्ड फिश वेरी वेल। वह मछलियां बहुत अच्छी तरीके से पकाती है। क्या पकाती है? मछलियां। ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया? सब्जेक्ट। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलेगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या आ जाएगी? वाज। सहायक क्रिया क्या आ जाएगी? वाज। उसके बाद हमें क्या लगानी है? टेंस के अनुसार। वो 1 नंबर पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। 3 नंबर पर सहायक क्रिया के तुरंत बाद एडवर्ब ऑफ मैनर शब्द को लिखा जाता है। सहायक क्रिया के तुरंत बाद किस शब्द को लिखा जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर शब्द को लिखा जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म को कुक्ड। 4 नंबर पर बाई और सी का क्या हो जाएगा? हार। यानी अब आप समझिए, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर शब्द यानी काम करने का ढंग शब्द दिया गया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इस एडवर्ब ऑफ मैनर को सहायक क्रिया के तुरंत बाद लगा देते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसे सहायक क्रिया के तुरंत बाद लगा देते हैं। ये नियम है। एडवर्ब ऑफ मैनर काम करने का ढंग है। और भी शब्द हो सकते हैं, वेरी वेल, वेरी गुड, आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। तो ये शब्द क्या है? आपको सहायक क्रिया के तुरंत बाद लगाना है। आगे देखिए अगला नियम। नियम क्या है? कुछ क्रियाएं, नियम है कुछ क्रियाएं
अपने साथ बाई अपने साथ बाई प्रीपोजिशन को नहीं लेती हैं, कुछ क्रियाएं अपने साथ बाई प्लस प्रपोजिशन या बाई प्रपोजिशन ही है, पता चल जाएगा आपको अभी। बाई प्लस प्रपोजिशन को अपने साथ नहीं लेती हैं, उनके साथ दूसरे प्रपोजिशन को रखते हैं, उनके साथ दूसरे प्रपोजिशन लगते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे देखिए आप, देखिए आपको अब पता चलेगा। एक नंबर पर एट है, एट देखिए, SUPRISED, सरप्राइज एट। एक बार आप देखिए इसको, तब आपको समझ पता लगेगा। सरप्राइज एट, वंडर्ड एट, shocked at, astonished at, ASTONISHED, astonished at वाली है सरप्राइज एट, वंडर्ड एट, शॉक्ड एट, एस्टोनिशिंग एट। उसके बाद है टू में है नॉन टू और ओबिलाइज्ड टू, उसके बाद है विद है displeased with, pleased with, filled with, filled with, decorated with, और लास्ट है इनमें इंटरेस्टेड इन, कंटेंड इन, इंटरेस्टेड। ये कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जो अपने साथ ये खुद का प्रपोजिशन फिक्स है, यही लगाती है। सरप्राइज एट है, वंडर्ड एट बोला जाएगा, शॉक्ड एट और एस्टोनिशिंग एट। ऐसे ही नॉन टू, ओबिलाइज्ड टू, डिस्प्लेस्ड विद, प्लेस्ड विद, फिल्ड विद और डेकोरेटेड विद, कंटेन्ड इन और इंटरेस्टेड इन। ये कुछ क्रियाएं हैं जो अपने साथ खुद का प्रपोजिशन लगाती हैं, बाई का प्रयोग नहीं करवाती हैं। जैसे आपको अब एग्जांपल मिलेगा, एग्जांपल है, आप देखिए, वी डू नॉट नो हिम, वी मान हम, डू नॉट नो मान नहीं जानते, हिम मान उसको। वी डू नॉट नो हिम, हम उसको नहीं जानते हैं। अब देखिए हमें इसकी क्या बनानी है, पैसिव। अब आप समझना ढंग से, क्रिया आपको कौन सी दे रखी है, नो। क्रिया कौन सी दे रखी है, नो, और नो वाली क्रिया आपको यहाँ दे रखी है नॉन टू, है ना। अब देखिए वी डू नॉट नो हिम, हम उसको नहीं जानते हैं। किसको नहीं जानते हैं, उसको। तो उसको तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट।
अब हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। 2 नंबर पर हमको क्या चाहिए, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया चाहिए तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा, इज एम आर में जाएंगी सहायक क्रिया, किसमें जाएंगी, इज एम आर में। ही के साथ सहायक क्रिया क्या आएगी, इज। नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस के लिए सहायक क्रिया क्या आएगी, नॉट। 1 नंबर पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, 3 नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नो की क्या होती है, नॉन। नो की क्या होती है, नॉन। 4 नंबर पर हमारा प्रयोग होता है बाई का, और 5 नंबर पर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं वी आवर अस। 4 नंबर पर हमको यह क्या लिखना है, बाई लिखना है। क्या लिखना है, बाई लिखना है हमको। लेकिन बाई क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो क्रिया है, ये क्रिया अपने साथ खुद का प्रपोजिशन लगवाती है। वो कौन सा प्रपोजिशन है, नो के साथ कौन सा आएगा, टू आएगा। कौन सा आएगा, टू। कौन सा आएगा, टू। तो अब आपको पता चला कि ये हमने क्यों लिखा है। कुछ क्रियाएं अपने साथ बाई प्रपोजिशन को नहीं लगवाती हैं। ये क्रियाएं के तुरंत बाद क्या आता है, बाई आता है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारी क्रियाएं हैं उनमें बाई का प्रयोग हो जाता है। जैसे अपन ने लिखा है, अभी लिखा था सी कुक्ड फिश। जैसे ये है सी कुक्ड फिश, है ना, वह मछलियां पकाती है। क्या पकाती है, फिश। ठीक है, कुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या हो गया, वाज। ठीक है, वाज लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, थर्ड फॉर्म करनी है, कुक्ड बाई, और बाई सी का क्या हो जाएगा, हर। सी कुक्ड फिश, वह मछलियां पकाती थी, और फिश वाज कुक्ड बाई हिम, उसके द्वारा मछलियां पकाई जाती थी। ये हो गया। अब ये देखो, इसमें तो बाई से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, ये बाई का प्रयोग हुआ है। लेकिन ये जो आपको ये सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, ये जो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, ये क्रियाएं अपने साथ खुद का प्रीपोजिशन लेकर चलती हैं। ये क्रियाएं ऐसी हैं जो अपने साथ खुद का प्रीपोजिशन लेकर चलती है। तो मैंने यही नियम दिखाया है, कुछ क्रियाएं अपने साथ बाई प्रपोजिशन को नहीं लगवाती हैं। क्रिया के तुरंत बाद क्या आता है, बाई प्रपोजिशन, जिसको नहीं लगवाती है उनके साथ दूसरे प्रपोजिशन लगते हैं। वो दूसरे प्रपोजिशन कौन से हैं, जैसे एट की है कुछ, तो सरप्राइज के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, एट। सरप्राइज, हर की नहीं कह रहा हूं मैं, सबके साथ, ज्यादातर के साथ बाई का प्रयोग होगा। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप कहीं बाई का प्रयोग करें तो वो गलत हो सकता है, गलत होगा। सरप्राइज के साथ क्या आएगा, सरप्राइज्ड एट। वंडर्ड के साथ क्या आएगा, वंडर्ड एट। शॉक्ड के साथ क्या आएगा, शॉक्ड एट। यदि यहाँ शॉक दे रखा है तो शॉक्ड एट आएगा। यहाँ एस्टोनिश दे रखा है तो एस्टोनिश्ड एट आएगा। नो दे रखा है तो नॉन टू आएगा। ओबिलाइज दे रखा है तो ओबिलाइज टू आएगा। डिस्प्लीज दे रखा है तो डिस्प्लीज विद आएगा। प्लीज दे रखा है तो प्लीज विद आएगा। फिल्ड दे रखा है तो फिल्ड विद आएगा। डेकोरेटेड दे रखा है तो डेकोरेटेड विद आएगा। और कंटेंट दे रखा है तो कंटेंट इन आएगा। और इंटरेस्टेड दे रखा है तो इंटरेस्टेड इन आएगा। अगला एग्जांपल देखिए, दिस बुक कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स। दूसरा एग्जांपल है, दिस बुक कंटेन्स many beautiful pictures. This book contains many beautiful pictures. इस पुस्तक में बहुत सारे सुंदर चित्र शामिल हैं। क्या शामिल हैं, बहुत सुंदर चित्र शामिल हैं। इस बुक में क्या शामिल है, बहुत सारे सुंदर चित्र शामिल हैं। तो क्या में क्या जवाब मिला, many ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। बहुत बड़ा है ये ऑब्जेक्ट, ध्यान रखें। दिस बुक कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स। इस पुस्तक में बहुत सारे चित्र शामिल हैं। क्या शामिल हैं, बहुत सुंदर चित्र। तो बहुत सुंदर चित्र तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, के कर्ता में एकवचन के साथ ऐसे ये से बदलेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आएगा, तो पिक्चर्स के साथ क्या आएगा, आर। तो सहायक क्रिया आएगी आर। उसके बाद आपको पता है कंटेन है, कंटेन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंटेंड, CONTAINED। लेकिन कंटेंट के साथ क्या आएगा, प्रपोजिशन। 4 नंबर पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख ली। अब हमें जरूरत तो वैसे बाई की है, लेकिन कंटेंट अपने साथ कौन सा प्रपोजिशन लेंगी,
इन और उसके बाद क्या आएगा दिस बुक, यानी बाई की जगह किसका प्रपोजिशन का प्रयोग हुआ है इनका। आना तो यहाँ बाई था वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं क्रिया वर्ब है ये अपने साथ बाई प्रपोजिशन को नहीं लगवाएगी, अपने साथ कौन सा प्रपोजिशन लेगी इन, यानी कि इसकी और बाई की आप ये लगा लीजिए जन्म जन्म का दुश्मनी है और ये कभी भी एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर सकते और मिल भी नहीं सकते, एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बना सकते। कंटेंट का तालमेल है तो केवल इनसे है और किसी को नहीं चाहती है ये क्रिया, केवल एक ही इसको पसंद है, वो कौन है कंटेंट इन। अगला एग्जांपल देखिए तीसरा एग्जांपल है योर एटीट्यूड शॉक्ड अस, योर एटीट्यूड शॉक्ड अस, तुम्हारे एटीट्यूड ने तुम्हारे दृष्टिकोण ने हमें झटका दिया या झटका लगा। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, किसको दिया हमको झटका दिया, तो अस का ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट और अस क्या बन जाएगा यहाँ पर वी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया चाहिए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, वी के साथ सहायक क्रिया क्या आनी है वाज और वर, लेकिन आएगी क्या वर। 1 नंबर पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, 2 पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, 3 नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, सॉक की थर्ड फॉर्म सॉफ्टली होती है। 4 नंबर पर बाई का प्रयोग करना है, लेकिन सॉफ्ट कौन सी क्रिया है जिसके साथ अपनों क्या लगाना पड़ेगा एट, क्या लगाना पड़ेगा बाई की जगह एट, उसके बाद योर एटीट्यूड। तो इनको आप थोड़ा सा लिखिए। कुछ क्रियाएं अपने साथ बाई प्लस प्रपोजिशन को नहीं लगवाती हैं, कुछ क्रियाएं अपने साथ बाई प्लस प्रपोजिशन को नहीं लगवाती हैं, उनके साथ दूसरे प्रपोजिशन लगते हैं। जैसे एट है सरप्राइज्ड एट लिखो, वंडर्ड है वंडर्ड एट लिखो, शॉक्ड है शॉक्ड एट लिखो, एस्टोनिशिंग है एस्टोनिश्ड एट लिखो। ऐसे ही टू है तो नॉन टू लिखो, ऑबिलाइज्ड है तो ऑबिलाइज्ड टू लिखो, विद है तो डिस्प्लीज्ड विद लिखो, प्लीज्ड है तो प्लीज्ड विद, फिल्ड है तो फिल्ड विद, डेकोरेटेड है तो डेकोरेटेड विद, कंटेंट है तो कंटेंट इन, इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो वी डू नॉट नॉन हिम, यहाँ वी डू नॉट नो हिम, हम उसको नहीं जानते, ही इज नॉन टू अस, हमारे द्वारा उसको नहीं जाना जाता है। दिस बुक कंटेन मेनी ब्यूटीफुल पिक्चर, इस पुस्तक में बहुत सुंदर चित्र शामिल हैं और इस पुस्तक में बहुत सारे सुंदर चित्र, मेनी ब्यूटीफुल पिक्चर आर कंटेंट इन दिस बुक्स, बहुत सुंदर चित्र इस पुस्तक में शामिल हैं। योर एटीट्यूड शॉक्ड अस, तुम्हारे दृष्टिकोण ने हमें झटका दिया, वी वर शॉक्ड एट योर एटीट्यूड, हम तुम्हारे दृष्टिकोण से मतलब शॉक्ड शर्मिंदा हैं। आगे देखिए प्रेजेंट फर्नीचर फील्ड the discovery surprised the researcher, the discovery surprised the researcher, खोज ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया या अनुसंधानकर्ताओं को आश्चर्यचकित कर दिया। तो द रिसर्चर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस कौन सा आएगा पास्ट कंटिन्यूअस, वाज लगेगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड ही आएगी, लेकिन सरप्राइज के साथ क्या लगेगा प्रपोजिशन बाई की जगह एट द डिस्कवरी।
द रिसर्चर वाज सरप्राइज एट द डिस्कवरी, अनुसंधानकर्ता खोज के लिए आश्चर्यचकित थे। तो ये हमारा कुछ क्रियाएं ऐसी थी जो अपने साथ खुद का प्रपोजिशन लगवाती हैं, इसलिए उनके साथ खुद का पर्सनल प्रपोजिशन उपयोग लिया जाता है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ब पैसिव वॉइस, अकॉर्डिंग टू वर्ब पैसिव वॉइस, क्रिया के अनुसार पैसिव वॉइस बना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ब पैसिव वॉइस, क्रिया के आधार पर पैसिव वॉइस बनाना। क्रिया आप जानते हो दो प्रकार की है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। कौन कौन सी है? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया, ये हो गई अकर्मक क्रिया। क्रिया दो प्रकार की है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया है वो तीन प्रकार की है, ट्रांजिटिव वर्ब तीन प्रकार की है, सकर्मक क्रिया तीन प्रकार की है। पहले नंबर पर है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, पहले नंबर पर है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एक क्रम वाली क्रिया। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब एक क्रम वाली क्रिया। दो नंबर पर डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब द्विकर्मक क्रिया, दो कर्मों वाली क्रिया। और तीन नंबर पर है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, तीन नंबर पर है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि कॉम्प्लेक्स एक अलग प्रकार की क्रिया है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। वैसे इसे मिश्रित सकर्मक क्रिया बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब को मिश्रित सकर्मक क्रिया। देखो एक कर्म वाली क्रिया तो आप खूब जानते हो, ही किल्ड ए स्नेक। ठीक है, उसने एक सांप मारा। क्या मारा? एक सांप मारा, एक कर्म है। ठीक है, तो क्या हो गया? ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, ये हो गया। सेकंड नंबर पर आप देखिए और देख ली, आई रॉट ए लेटर। ठीक है, तो इसमें भी मैंने क्या लिखा? एक पत्र लिखा। ए लेटर वाज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक, उसके द्वारा ए लेटर वाज रिटन बाय मी, मुझे एक पत्र लिखा गया। उसके बाद डाई ट्रांजिटिव वर्ब देखिए, शी गेव मी ए लेटर, ये है शी गेव मी ए लेटर। ठीक है, अब देखिए ये हम द्विकर्मक क्रिया पढ़ रहे हैं। शी गेव मी ए लेटर, उसने मुझे एक पत्र दिया। तो उसने मुझे क्या दिया? एक पत्र दिया। उसने किसको पत्र दिया? मुझे पत्र दिया। देखिए पहले तो आप इसको समझ लीजिए, जो अगर किसी वाक्य में एक कर्म है तो वो क्या होगा? वस्तु कर्म होगा, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि एक कर्म होगा तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा होगा?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उस वाक्य में, कौन सा, प्रत्यक्ष कर्म या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर किसी वाक्य में दो है तो एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, निर्जीव कर्म है। कौन सा है, निर्जीव कर्म। कौन सा है, निर्जीव कर्म होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, निर्जीव कर्म। सी गेव मी अ लेटर, उसने मुझे क्या दिया, पत्र। पत्र क्या है, निर्जीव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसे बोलते हैं सजीव कर्म। से क्या बोलते हैं, सजीव कर्म बोलते हैं। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे ऑब्जेक्ट फर्स्ट, इसे ऑब्जेक्ट सेकंड, कोई सा भी नाम दे दीजिए। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो निर्जीव कर्म होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सजीव कर्म होता है। अब हम इसकी क्या बनाए, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसकी हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ए लेटर ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बना लिया, ए लेटर लिख लिया। सेकंड नंबर पर हमको टेंस के अनुसार सहायक क्रिया चाहिए। सहायक क्रिया वर्ब की सेकंड फॉर्म में गिव, गेव, गिवन। तो हम क्या लगाएंगे टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, पास्ट इंडेफिनिट के, तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या आ जाएगी, वाज। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगा ली, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल दिया। थर्ड नंबर पर क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो थर्ड नंबर पर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए लेटर वाज गिवन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ए लेटर वाज गिवन, ठीक है। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। दो नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगा ली, वर्ब की सेकंड है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद जब आप पहले ऑब्जेक्ट ए लेटर से यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू लगाकर लिखा जाता है। कब, क्रिया के तुरंत बाद। ए लेटर वाज गिवन टू मी, उसके बाद क्या आता है, बाई, और सी का क्या होता है, हार। यानी कि जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें करना क्या है, एक नंबर पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दो नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, तीन नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चौथे नंबर पर टू लगाकर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, और चार नंबर पर बाई का प्रयोग, पांच नंबर पर हर। यानी कि ये टू मी कहाँ आएगा, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या लगा के लिखा जाएगा, टू लगाकर लिखा जाएगा। अगले नंबर पर जो हम इसकी पहली पैसिव वॉइस तो ये हो गई। अब दूसरी पैसिव वॉइस हम क्या बना रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, अब ये लेटर से बनाए, अब मी से बना रहे हैं। तो मी का क्या किया, आई। मी का क्या किया, आई। मी को आई बदल लिया। अब पास्ट वो इंडेफिनिट टेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया आएगी। तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या आएगा, वाज या वर, वाज या वर लिख लिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन कर लिया, गिव, गेव, गिवन। अब आपको क्या करना है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे बिना टू लगाकर लिखना है, यानी इसमें टू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ए लेटर, उसके बाद बाई, और फिर का आई वाज गिवन ए लेटर बाय हर, मुझे उसके द्वारा एक पत्र दिया गया। तो ये आपने देखा कि डायट्रांजिटिव वर्ब है जो दो प्रकार की है, दो प्रकार से बन सकती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हो, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओगे तो ए लेटर वाज गिवन टू मी बाय हर, और सेकंड नंबर पर है आई वाज गिवन ए लेटर बाय हर। यानी कि अपन एक बार तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओगे तो ए लेटर वाज गिवन, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको टू मी लगाकर लिखेंगे, उसके बाद बाई हर। और सेकंड नंबर पर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओगे तो मी का आई वाज गिवन ए लेटर बाई, यानी ए लेटर को आप डायरेक्ट लिखोगे बाई हर। थैंक्स स्टूडेंट। इसके बाद हम अगले जो एग्जांपल है इसको कंप्लीट क्लियर करेंगे आपके सामने नेक्स्ट वीडियो। Thanks.